बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी क्लास 10 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, हमारा लेसन नंबर 3 और हमारा जो आज का टॉपिक है वो नर्व पर है कि नर्व क्या होती हैं। अब नर्व किसे बोलते हैं? नर्व जो है वो यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन है। कई एक्सोन होती हैं जो इकट्ठी मिल जाती हैं और उनके इर्द गिर्द लिपिड की लेयर होती है जिसने उसको कवर किया होता है, उसे हम नर्व का नाम देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया था कि जो न्यूरॉन है वो सेंट्रल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन पर मुश्तमिल होती है। तो कई एक्सोन, अगर मैं यहाँ पर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाऊँ, न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये इसकी सेल बॉडी है। इसी तरह ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और ये इसकी सेल बॉडी है। इतना अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा लेकिन आइडिया हो रहा है। तो हमारे पास इसी तरह थर्ड वन एक्सोन, फोर्थ वन एक्सोन न्यूरॉन, 5 वन न्यूरॉन, 6 वन न्यूरॉन, 7 वन न्यूरॉन। तो सबकी जो भी एक्सोन हैं, जितनी भी न्यूरॉन 7 की 7 अगर न्यूरॉन हैं तो सबकी न्यूरॉन के जो एक्सोन है, एक्सोन के इर्द गिर्द एक फ़ैट की लेयर होती है जिसने इसको कवर किया होता है। फ़ैट की लेयर मतलब एक्सोन और उसको फ़ैट की लेयर ने इकट्ठी हो जाती हैं और फ़ैट की लेयर उसके इर्द गिर्द होती है। तो हम इस स्ट्रक्चर जो बना है, इस स्ट्रक्चर को हम नर्व बोलेंगे। नर्व किसे बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन डेट आर इनवेलप्ड बाय कवरिंग मेड ऑफ लिपिड, तो उसे नर्व का नाम दिया गया है। अब जो इसकी जो प्रॉपर्टी है एक्सोन की, इसकी एक्सोन की प्रॉपर्टी के लिहाज से 3 तरह की नर्व होती हैं। सेंसरी मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड नर्व। जो सेंसरी नर्व हैं उसमें सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन जो उनसे होंगे, मतलब 1 2 3 4 5, इन सब की ये सब जो हैं ये सेंसरी न्यूरॉन है और इन सब की जो एक्सोन है वो कलेक्टिवली, बिल्कुल अगर इस तरह का लिपिड उसके इर्द गिर्द लेयर है तो वो हमारे पास सेंसरी नर्व बन जाएगी। इसी तरह मोटर नर्व की बात करें तो मोटर जो नर्व है उसमें भी एक्सोन आ जाएंगी। तो एक्सोन सिर्फ होंगी तो हम उसे मोटर न्यूरॉन की, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोटर नर्व बोलेंगे। और इसी तरह अगर मिक्स नर्व की बात करें तो मिक्स नर्व में सेंसरी और मोटर जो है उसकी एक्सोन शामिल हो और उसके इर्द गिर्द फैट की लेयर मौजूद हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? हमारे पास मिक्स नर्व होगी। इसी तरह नेक्स्ट बात कर लेते हैं गैंग्लियन पूरी बॉडी में हमारी स्ट्रक्चर ये मौजूद है, जगह जगह पर मौजूद है। अब ये गैंग्लियन होता क्या है? हम कहते हैं जी, जिस तरह हमने एक्सोन की बात की कि एक्सोन इकट्ठी होती हैं, इसी तरह जो सेल बॉडी है, काफ़ी ज़्यादा सेल बॉडी जो हैं वो न्यूरॉन की वो इकट्ठी होंगी और उनके इर्द गिर्द फैट की लेयर मौजूद होगी, इन्वेलप मौजूद होगा, तो हम उसे गैंग्लियन बोलेंगे। Certain part of body, the cell bodies of many neuron form a group enveloped by a membrane called ganglion, उसे हम गैंग्लियन का नाम देंगे। आगे हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, हम आगे पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन, आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी को कंट्रोल या उनकी लाइफ को जो की एक्टिविटी है उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। तो ब्रेन का अल्लाह ताला ने कुछ स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया होता है ताकि वो सही तरह से काम कर सके। आपकी बॉडी उस पर डिपेंड करती है और बॉडी बिल्कुल ठीक तरह से काम करती है बिकॉज ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन जो है वो एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है जिसे हम क्रेनियम का नाम देते हैं। ब्रेन क्रेनियम के जो पार्ट ऑफ स्कल है उसके अंदर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर स्कल का पार्ट है क्रेनियम, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर मौजूद है जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी जो ट्रॉमा है उससे। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर कॉल्ड मीनिंग्स। अब अगर ये देखें, अगर ये हमारे पास ब्रेन है तो ब्रेन के इर्द गिर्द 3 लेयर होती हैं, 1 2 3 लेयर है जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? मीनिंग्स बोल रहे हैं। तीनों लेयर को हम क्या बोल रहे हैं? मीनिंग्स बोल रहे हैं। ये मीनिंग्स क्या करती हैं? ये मीनिंग्स दरअसल प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। इसके अलावा ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि इसके अंदर कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रेन टिश्यूज़ को इन कैपिलरीज के ज़रिए, ताकि ब्रेन जो है उसे किसी किस्म की कमी महसूस ना हो और कोई नुकसान ना हो।
इसके बाद हमारे पास ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसीज होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब ये वेंट्रिकल्स जो हैं इनके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है, इन वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है। इसी तरह जैसे ही ब्रेन है अगर, तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। अब अगर ये देखें, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक सेंट्रल कैनाल होती है, एक नाली होती है सेंट्रल कैनाल। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर फ्लूइड, अगर हम ऊपर से देखें तो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक कैनाल है जिसे सेंट्रल कैनाल बोल रहे हैं, इसके अंदर फ्लूइड होता है। वेंट्रिकल यानी कि वेंट्रिकल मैंने क्या बताया कि जो स्पेसीज हैं ब्रेन में उनमें फ्लूइड होता है, उस जगह को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और उन जो फ्लूइड वेंट्रिकल्स के अंदर, ये अगर वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड है और ब्रेन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंट्रल कैनाल के अंदर फ्लूइड है, तो उन दोनों फ्लूइड को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जिसे CSF का नाम दिया गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम आगे चल के देखेंगे कि जो ब्रेन है ना उसे तीन हिस्सों में तीन बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया, जो ह्यूमन और या वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट बोलते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। इन तीनों को ह्यूमन और वर्टिब्रेट्स जो से हैं उनके ब्रेन को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। वो तीन हिस्से कौन से हैं? फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। मतलब हम आगे चल के देखेंगे कि ये फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इसके बाद मिड ब्रेन सेंटर में मौजूद है और लास्ट में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रहा है ये है जी ये हमारे पास हाइंड ब्रेन है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास जो ब्लैक के साथ शो किया जा रहा है ये हमारे पास फोर ब्रेन, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है ये हमारे पास मिड ब्रेन और लास्ट में जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये है जी हाइंड ब्रेन जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फोर डिवीजन ऑफ ब्रेन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे।